नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, बिहार में राज्यसभा का चुनाव हो चुका है। एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है और 5 को 5 सीटें जीत गए हैं। अब चर्चा विधान परिषद को जो जून में चुनाव होने वाला है, जून में 9 सीटें खाली होने वाला है। अब उसकी चर्चाओं का बाजार गर्म अभी से शुरू हो गया है। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की एकजुटता ने बिहार का जो राज्यसभा चुनाव हुआ उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, चिराग पासवान को एक राज्यसभा सीट देने की बातें तय थी, लेकिन उसमें सीट नहीं दी गई। और हालांकि इसको लेकर चिराग पासवान के विधायक के जो कमांड थे वो देखने वाले थे। 19 के 19 विधायक चिराग पासवान के साथ थे। और जीतन राम मांझी का क्या हुआ, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, तमाम बातें हैं दोस्तों। हम इस वीडियो में बताएंगे कि विधान परिषद की जो 9 सीटें खाली हो रही है उस पर कौन कौन अभी फिलहाल एमएलसी है। और दूसरी तरफ हम बात ये भी करेंगे कि क्या हो सकता है, जीतन राम मांझी को क्या एक मंत्री पद और एक एमएलसी मिल सकता है। दूसरी तरफ चिराग पासवान क्या मंत्रिमंडल में बिहार सरकार में अपनी सीट को एमएलसी और एक मंत्री बढ़ा पाएंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या होगा, दीपक प्रकाश का क्या होगा। आज हम इस वीडियो में इसी को लेकर चर्चा करेंगे और बताएंगे। देखिए, बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों को लेकर चुनाव होने वाला है। तमाम बातें हैं दोस्तों। हम बताना शुरू करें उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, बिहार में विधान परिषद की अभी से ही जो 9 सीटें खाली हो रही है, एनडीए में डिमांड का खेल शुरू हो गया है। देखिए, खाली हो रही विधानसभा की 9 सीटों पर चिराग, मांझी और कुशवाहा की किस तरह दावेदारी होगी। देखिए, बातें करें तो बिहार की राज्यसभा की 5 सीटों का चुनाव हुआ। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ 5 सीटें जीत ली। दूसरी तरफ अब आने वाले जून में बातें करें तो 9 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। उस 9 सीटों में किस प्रकार की रणनीति बना रही है एनडीए, अभी से ही इसको लेकर दांव का खेल, सौ और मात का खेल शुरू हो चुका है। देखिए, बिहार विधानसभा के जो राज्यसभा का चुनाव उसमें चिराग के विधायक को आपने देखे होइएगा कि किस प्रकार उन्होंने अपने पार्टी के विधायकों पर कमांड रखा, किस प्रकार एकजुट रखा, ये देखने वाली बात थी। हालांकि चिराग पासवान को एक राज्यसभा सीट दी जानी थी, लेकिन चिराग पासवान को सीट न मिला। चिराग पासवान ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे लेकर एनडीए को राज्यसभा चुनाव में परेशानी का सामना करना पड़े। अब चिराग को चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या चिराग पासवान को इस बार एक मंत्री पद और एक एमएलसी मिलेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी जब राज्यसभा जा चुके हैं 30 अप्रैल तक उनको इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दे देना है। फिर सरकार का नए स्वरूप के साथ गठन होगा। क्या चिराग पासवान को, हालांकि चिराग पासवान का एक वाजिब हक भी बनता है, तो आज तो वक्त के साथ मालूम पड़ेगा चिराग को क्या मिलता है। दूसरी तरफ बात करें तो जीतन राम मांझी के बारे में। देखिए, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बातें करें तो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा चुनाव में चर्चा यहां तक थी कि उनके विधायक टूटेंगे। लेकिन चिराग पासवान की तरह बातें करें तो जीतन राम मांझी के जो विधायक हैं वो पूरी तरह एकजुट दिखे। दूसरी तरफ डिमांड रखने में माहिर माने जाते हैं जीतन राम मांझी। राज्यसभा देखे हुएगा, राज्यसभा चुनाव में उन्होंने राज्यसभा की एक मांग भी की थी। हालांकि इस पर कोई बातें आगे नहीं बढ़ी, लेकिन देखे होइएगा कि राज्यसभा चुनाव में जीतन राम मांझी भी पूरी तरह एकजुट रहे विधायक और एनडीए के पक्ष में राज्यसभा के चुनाव में वोट किया। और
केंद्र सरकार का दिल जीत लिया, केंद्र सरकार के चहेते बन गए। और हालांकि इस बीच उनके समधन तेजस्वी यादव को रूम से निकलते देखे, हालांकि ये गलतीवश वो चले गए थे, जो सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। दूसरी तरफ बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा की सीटों के, हालांकि वो जा चुके हैं, उनके बेटे बिहार में दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, और अब उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी मांग मनवाने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। एन केन यानी आप सभी को मालूम था कि अगर बिहार विधानसभा राज्यसभा चुनाव में जो अभी बीता है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बिहार में मंत्री बनवा दिया था, दीपक राज को, किसी सदन का सदस्य न रहते हुए। और अब चर्चा ये है कि इन केन करते हुए राज्यसभा भी चले गए। अब एमएलसी पद उनके लिए भी एक चाहिए, जो उनके बेटे हैं दीपक प्रकाश, जो फिलहाल बिहार में पंचायती राज मंत्री है। दूसरी तरफ विधान परिषद की बातें करें तो 9 सीटें 28 जून 2026 को खाली होगी, यानी उससे पहले इसकी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए 1 जून 2026 को जो सीटें खाली होगी उसमें राजद के 2, 3 जनता दल यूनाइटेड के, 1 कांग्रेस के, 1 बीजेपी के हैं, जबकि 2 सीटें पहले से खाली हैं। जून 2026 में राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह, जदयू से गुलाम गौस और भीषम सहनी, और बातें करें तो कुमुद वर्मा, बीजेपी से संजय मयूख और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह की कार्यकाल 1 जून को पूरा हो रहा है। इसके अलावा एमएलसी के 1 सीट पर उपचुनाव होगा, जो मंगल पांडे के विधायक बनने से खाली हुआ है। तो देखिए राज्यसभा का दंगल तो बीत चुका है, और अभी से ही बातें करें जो जून में विधान परिषद की 9 सीटें खाली होने वाली है, उसका दंगल अभी से शुरू हो गया है, और इसको लेकर अभी से ही बिसातें बिछनी शुरू हो गई है। और एनडीए ने राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, क्या आने वाले समय में, आने वाले वक्त में विधान परिषद की जो चुनाव होगा उसमें भी एनडीए अपना एकजुटता दिखा पाएगी? बहरहाल हमने बताया तो समय के साथ मालूम चलेगा। और बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।